नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। लड़ती बकरियों और सियार की कहानी हम आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं। अगर ये कहानी आप लोगों को अंत तक देखने के बाद और सुनने के बाद अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम इस कहानी को अब ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। एक जंगल में किसी बात को लेकर दो बकरियों के बीच में झगड़ा हो गया था। उनका झगड़ा देख एक साधु वहीं पर रुक गया, लेकिन उसी समय वहां से एक सियार भी गुजरा। वह बहुत भूखा था और भोजन की तलाश में ही था। वो जब उसने दोनों बकरियों को झगड़ते देखा तो वो बहुत ही खुश हो गया, और क्योंकि उसको लगा कि उसके भोजन की व्यवस्था हो गई है, और उन बकरियों को देख उसके मुंह में पानी आ गया। लेकिन देखते ही देखते उन बकरियों की लड़ाई इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे को लहूलुहान कर दिया। दोनों के शरीर से खून इतने निकलने लगे कि उस सियार ने जब जमीन पर फैला हुआ खून देखा तो उसे चाटने लगा, और धीरे धीरे उनके करीब यानी कि बकरियों के करीब वो सियार पहुंचने लगा। खून चाटने के बाद उसकी भूख और लालच और भी ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन उसने सोचा, क्यों ना मौके का फ़ायदा उठा लिया जाए और इनकी लड़ाई का लाभ उठाकर इनको मार दिया जाए और अपनी भूख को भी मिटा लिया जाए। फिर दोस्तों बस क्या हुआ कि सियार एकदम से आगे बढ़ने लगा और दूर खड़ा साधु यह सब देख रहा था। सियार के दोनों बकरियों के बीच जाते हुए जब साधु ने देखा तो सोचा कि अगर सियार इन दोनों बकरियों के और भी करीब गया तो वो मुसीबत में पड़ सकता है, लेकिन उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन साधु यह सोच ही रहा था कि तब तक सियार खुद को रोक नहीं पाया और वो दोनों बकरियों के बीच जा पहुंच गया। बस फिर क्या हुआ दोस्तों कि जैसे ही बकरियों ने उस सियार को अपने पास आते देखा तो दोनों ने अपनी लड़ाई भूलकर और अपना झगड़ा छोड़कर उस सियार से लड़ना शुरू कर दिया और उस पर ऐसा हमला किया कि उस सियार को इतने अच्छे से धुलाई हो गई कि वो सियार वहाँ से भाग खड़ा हुआ। और फिर जब सियार वहाँ से भागने लगा तो फिर उसके बाद साधु भी वहाँ से निकल पड़ा और बकरियाँ भी दोनों वहाँ से अचानक निकल पड़ी अपने घर। सियार इस हमले पर इतना गंभीर रूप से घायल हो गया था कि वहाँ से उसको भागना ही पड़ गया। जान उसको अपना बचाना ही था, तो इसलिए वो सियार वहाँ से भाग खड़ा हुआ दोस्तों। तो इससे क्या सीख मिलती है दोस्तों कि कभी भी आपको लालच नहीं करना चाहिए। मतलब आपको क्या, किसी को भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच पर हमेशा काबू रखना चाहिए, और कभी भी दूसरों की लड़ाई में, दूसरों के बीच में कभी जो लड़ाई झगड़े होते हैं उनके बीच में कभी पड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि आप अगर लालच कर कर पड़ते हैं तो आपका ही नुकसान होता है, दूसरे का नहीं होगा। क्योंकि अगर आप दूसरों के बीच में लड़ाई झगड़े में पड़ेंगे तो इससे आपका ही, उसमें आपका कुछ ना कुछ ऐसा नुकसान हो जाएगा। या कभी मारपीट होता है तो उसमें अगर आप जाते हैं छुड़ाने तो हो सकता है वो एक दूसरे को मार कर, जो मार मतलब झगड़े करते हैं वो छोड़कर हो सकता है आपसे ही मारपीट करना शुरू कर दें। तो इसलिए कभी भी दूसरों के बीच में लड़ाई झगड़ों में नहीं जाना चाहिए और अपने लालच पर काबू रखना चाहिए। ठीक है। और हाँ, आपस में भी लड़ना गलत बात है, क्योंकि दूसरों दूसरे लोग आपका इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा उठाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो
इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि इससे हमारा कोई भी मतलब वीडियो हम जब भी यहाँ अपलोड करें तो आपके पास पहुँचे। और आपके एक लाइक मतलब जो आप एक लाइक करते हैं ना, लाइक से हमें इतना मोटिवेशन होता है, मतलब मिलता है कि हम आपको एक नई नई कहानी अगले दिन सुना सकें। ठीक है दोस्तों, तो हम आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में ऐसे ही कुछ अच्छी कहानियों के साथ, ऐसे ही कुछ आपको बहुत सुंदर सी कहानियों के साथ जो बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी सीख दे सकती है। ठीक है, तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है दोबारा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।